हेलो दोस्तों, आज ना हम सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे। ये पार्ट 1 होगा, आगे दूसरे पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सारे वन लाइनर के फॉर्म में एक बार जल्दी से देखते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम 3 चीज़ों के बारे में मेनली पढ़ते हैं, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो किसने दिया था? विलियम हार्वे ने दिया था। 2 टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन और क्लोज्ड। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड सीधा ट्रांसफ़र करता है बिना किसी वेसल्स वगैरह के। लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, प्रॉपर वेसल्स वगैरह होते हैं, जैसे ह्यूमंस में वेन्स और आर्टरी वगैरह होती हैं, इसी टाइप में। और उनके थ्रू ब्लड एक मतलब हार्ट से दूसरी जगह पे जाता है, दूसरे ऑर्गन तक। जो ओपन वाला होता है वो कॉकरोच, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, स्नेल, ऑक्टोपस में होता है। और जो क्लोज्ड वाला होता है वो ह्यूमन और मैमल्स में होता है। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का कोलोइडियल सॉल्यूशन है। कोलोइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो होता है बोन मैरो में। जो एम्ब्रियो होता है उसमें बोन मैरो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, तो उसमें फॉर्मेशन होता है लीवर या स्प्लीन वगैरह में। क्वांटिटी की बात करते हैं तो मेल में कितनी होती है? क्वांटिटी 5 से 6 लीटर और फीमेल में होती है 4 से 5 लीटर। नॉर्मली जो हमारा बॉडी वेट होता है उसका 7% होता है इसकी क्वांटिटी। कलर की बात करते हैं, ब्लड का कलर कैसा होता है रेड कलर का। वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है ना, हीमोग्लोबिन पिगमेंट में हीम जो है उसका मतलब होता है आयरन कंपाउंड। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मेटल का कंपाउंड है। जो ग्लोबिन होता है वो एक टाइप का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो कंपोजिशन में लिक्विड और सॉलिड। लिक्विड में आता है प्लाज्मा होता है 55%। और सॉलिड में आती है सेल्स, होती है 45%। और सेल्स में कौन सी आती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब सबसे पहले हम प्लाज्मा देखते हैं। प्लाज्मा जो है उसमें 90 से 92% तो वाटर होता है, 1 से 2% आयरन और ग्लूकोज होते हैं, और 8 से 9% प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कौन से होते हैं इसमें? थ्रोम्बिन, फिब्रिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है, और इसका कलर जो है पील येलो कलर होता है, और वो बिलीरुबिन की वजह से होता है। बिलीरुबिन पिगमेंट जो है कौन बनाता है? लीवर बनाता है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि रूबी को पीलिया हो गया, मतलब बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से इसका येलो कलर है। ठीक है, अब आते हैं आरबीसी पर। आरबीसी का पूरा नाम तो होता है रेड ब्लड सेल्स, लेकिन इसको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। ये बहुत बार आता है कि आरबीसी को दूसरा नाम क्या है, आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? वो बोन मैरो में होता है, और ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है हमारी, और ये मिलियंस में होती है। और इनकी लाइफ कितने दिन की होती है? 120 दिन की। और इनका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करके ले जाना। ठीक है, इनके थ्रू ही ऑक्सीजन सर्कुलेट करती है हमारे ब्लड में। और इनकी डेथ कहाँ होती है? लीवर या स्प्लीन में होती है। तो उसको जो लीवर या स्प्लीन है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ये पूछते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो लीवर या स्प्लीन को। और इनमें जो न्यूक्लियस अब्सेंट होता है मैमल्स की आरबीसी में, इसलिए इनको ब्रेनलेस सेल भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन 2-3 एक्सेप्शन हैं जिनकी आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, और वो है कैमल, लामा, जिराफ। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने हैं। एक होती है लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, होती है एम्फियोमा की, AMPHI
UMA इसकी लार्जेस्ट आरबीसी होती है। और लार्जेस्ट आरबीसी मैमल में बात करें तो वो होती है एलिफेंट में, ठीक है। और स्मॉलेस्ट आरबीसी की बात करें यूनिवर्स और मैमल में तो होती है मस्क डियर की। अब एक डिजीज़ देखते हैं, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़। ये डिजीज़ जो है आरबीसी से रिलेटेड है और ये एक जेनेटिक डिजीज़ है। हमारी आरबीसी की शेप कैसी होती है, ऐसे डंबल शेप होती है, लेकिन ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है ना। अगर ये हमारी आरबीसी बीमार हो जाए तो इसकी शेप हो जाती है ऐसी, तो इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी या इसमें ज़्यादा आएगी, तो इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो हमारे ब्लड में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और हमारे ऑर्गन्स को भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंच पाती। तो हमें इस डिजीज़ को हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया डिजीज़। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, आरबीसी से रिलेटेड है। और शेप जो है वो बदल जाती है, मतलब बहुत ही बीमार सी हो जाती है हमारी आरबीसी। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी पर। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट और ये होती है 8 से 10,000 पर 100 मिलीलीटर हीमोग्लोबिन। और ये रेशियो तो आपको भूलना नहीं है, आरबीसी से डब्ल्यूबीसी का 600 रेशियो 1 होता है। और इनका लाइफ स्पैन होता है 2 से 4 दिन। और इनकी डेथ कहाँ होती है, ब्लड में ही होती है। ये ब्लड में ही डिजनरेट होती रहती हैं। फॉर्मेशन इनका भी बोन मैरो में ही होता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं हम इनके टाइप्स डब्ल्यूबीसी के। आपने वो तो सुना ही था ना, बेन 10 सुना हुआ है ना, तो बस ये याद रखना है, बेन BEN 10 से बनाएंगे, इससे बनाएंगे L और ये बच गया ये M। बस आपको ऐसे याद रखना है। B से बन गया बेसोफिल्स, E से इसिनोफिल्स, N से न्यूट्रोफिल्स, L से लिम्फोसाइट्स, N से मोनोसाइट्स, ठीक है। B से बनी बेसोफिल्स, इसमें होता है स्मॉल बाइलोब्ड न्यूक्लियस और इसमें एसिनोफिल्स में होता है बिग बाइलोब्ड न्यूक्लियस ऐसा। और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इसमें 5 न्यूक्लियस होते हैं छोटे छोटे, लेकिन इमेच्योर होते हैं, मैच्योर सारे नहीं होते हैं। लिम्फोसाइट में जो है एक ही बड़ा न्यूक्लियस होता है, बिग न्यूक्लियस ऐसा सा, ठीक है। मोनोसाइट का ऐसा किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे आते हैं BN वाले पे, जो आपको बस ये कॉर्नर वाले पकड़ने हैं दोनों, ठीक है, B और N। B वाली होती हैं बेसोफिल्स और वो होती है मिनिमम ब्लड में 0.1 से 0.5%। मैक्सिमम होती है N वाली न्यूट्रोफिल्स 60 से 65%। L वाली जो थी लिम्फोसाइट्स वो थी स्मॉलेस्ट, M वाली थी मोनोसाइट्स वो थी लार्जेस्ट, ठीक है। अब आते हैं डिजीज़। HIV डिजीज़ जो है उसमें HIV एड्स डिजीज़ है ना, उसमें HIV जो वायरस होता है वो कौन सी डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, वो करता है T लिम्फोसाइट्स को। ये स्टार कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे आरबीसी की संख्या बहुत ही कम हो जाए, मतलब लैक ऑफ डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत ही कम हो जाए तो उसे बोलेंगे ल्यूकोपेनिया। और बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो उससे हो जाएगा हमें ब्लड कैंसर, ठीक है। अब आते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। देखिए आरबीसी का क्या बताया था, एरिथ्रोसाइट, वो भी याद रखना। और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। इनकी संख्या कितनी होती है, 4.5 से 5.5 लाख पर 100 मिलीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 से 10 दिन का। और इनका काम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग का। ब्लड क्लोटिंग ओनली प्लेटलेट्स की वजह से नहीं होता है। ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं। अगर हम सेल्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट्स, मिनरल की बात करेंगे तो कैल्शियम, विटामिन की बात करेंगे तो के, प्रोटीन की बात करेंगे तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फिब्रिनोजन। ये सारी चीज़ें ब्लड क्लोटिंग के लिए जिम्मेवार है। और ब्लड एंटी क्लोटिंग कौन सा होता है, हिपेरिन। एंटी क्लोटिंग की बात करेंगे ना तो वो होता है हिपेरिन। ये ब्लड को जमने से रोकता है हमारे शरीर के अंदर। और एक डिजीज़ होती है हीमोफीलिया, वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। मतलब हमारा ब्लड जो में चोट वोट लग जाती है
तो बहता रहता है और जमता नहीं है, तो उसी डिजीज़ को बोलते हैं हीमोफीलिया। और ये एक रॉयल डिजीज़ है, रॉयल डिजीज़ भी कहा जाता है, और एक जेनेटिक डिजीज़ है। रॉयल डिजीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले इंग्लैंड की जो महारानी थी उनको हुई थी और फिर उनकी फैमिली में आगे फैली, जेनेटिक है तो इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ कहा जाता है। अब प्लेटलेट्स की वजह से ये होती है, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करता और उसे नाम देते हैं फिर हीमोफीलिया। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमंस का वो ABO सिस्टम का ब्लड ग्रुप है, मतलब ABO। एंटीजन देखेंगे तो A में A एंटीजन होता है, B वाले में B एंटीजन, AB वाले में AB एंटीजन, O वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। एंटीबॉडी की बात करेंगे तो A वाले में B एंटीबॉडी होता है, B वाले में A, AB वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, O वाले में AB एंटीबॉडी होता है। ये डोनेट और रिसीव देख लेना एक बार। आपको बस ये ज़्यादा मेनली याद रखना है कि यूनिवर्सल डोनर कौन से होते हैं, O नेगेटिव वाले, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन से होता है, AB पॉजिटिव। ठीक है, ये D एंटीजन होता है, उसकी वजह से ये प्लस और माइनस आते हैं। अब देखते हैं ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। ये कैसे आता है ब्लड ग्रुप? मतलब आपके पेरेंट्स का एक का A है, एक का B है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप आ सकता है? देखिए ये A था, ये B था, सिंगल सिंगल थे तो हमने एक एक O ऐड कर दिया इनके सामने। अब ये बन गया AO, ये बन गया BO। इस A से और इस B से बन गया AB, इस A से और इस O से बन गया AO, O से और B से OB, B से O से O नहीं, O से O से बन गया OO। तो डबल वाले O काट दिए, तो डबल वाले O काट दिए, ये आ गया AB, A, B और O। AB, A, AB, A, B और O, ये हो सकता है उनके चाइल्ड में। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और पॉइंट। pH वैल्यू कितनी होती है ब्लड की? वो होती है 7.4, और ये बेसिक नेचर का होता है, बेस। कलर ऑफ कॉकरोच ब्लड। कॉकरोच का ब्लड कैसे कलर का होता है? वो होता है वाइट कलर का, और किस वजह से होता है? हीमोलिम्फ पिगमेंट की वजह से कॉकरोच का ब्लड वाइट कलर का होता है। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? वो होता है ब्लू। किसकी वजह से होता है? वो हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। ठीक है, अब देखते हैं साइज ऑफ सेल्स। WBC सबसे बड़ी होती है, फिर उनसे छोटी प्लेटलेट्स, फिर RBC। अगर हम संख्या की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, RBC सबसे ज़्यादा होती है, फिर प्लेटलेट्स, और WBC बहुत कम होती है इनके कंपैरिजन में। अब देखते हैं हीमोग्लोबिन की एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसके साथ है? वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के साथ। अगर आप हीमोग्लोबिन को चूज़ करने को कहोगे ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज़ करेगा। तो इसलिए ऐसी जगह पे कभी नहीं रहना चाहिए, बंद कमरे में जहाँ ऑक्सीजन की रीच बिल्कुल ना हो। और कार्बन, जैसे हीटर वगैरह चलता रहता है तो उससे कार्बन तो जनरेट होता है और ऑक्सीजन सारा पहुँच नहीं पाएगा, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, और ब्लड उसे बहुत जल्दी रिसीव करता है, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है वो, फिर तो डेथ भी हो सकती है। तो मैक्सिमम एफिनिटी इसके साथ होती है। एंटी क्लोटिंग एलिमेंट हिपेरिन होता है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हमारे शरीर के अंदर हमारी आर्टरीज और वेन वगैरह में ब्लड को जमने से रोकता है हिपेरिन। आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।